देखो भाई, अलजेब्रा का बहुत ही शानदार और एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आपको मज़ा आ जाएगा ये सवाल करके, आपका दिल गदगद हो जाएगा ये सवाल करके, आपके मुंह में पानी आ जाएगा ये सवाल करके, और आपके खोपड़ी में जो भी आपके दिमाग के करंट है, जो भी तार है, दिमाग के सारे करंट दौड़ने लगेंगे सारी नसों के अंदर। खतरनाक और ज़बरदस्त सवाल इसको हम बोल सकते हैं। बहुत ही अल्टीमेट अलजेब्रा का सवाल है। ठीक है, तो देखो भाई करते हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है, सवाल ये है, आपको निकालना है कि आपको ये निकालना है 16a² √2b माइनस जेड की घात 9। बी जो है 0 से बड़ा है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो भाई मैं बता देता हूँ। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आपने अलजेब्रा से, अगर मेरे से अलजेब्रा पढ़ा है तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 है। अगर किसी के स्क्वायर का सम का मतलब जोड़, अगर किसी स्क्वायर के सम का, किसी स्क्वायर का जो सम है वो 0 के बराबर है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर क्या है, 0। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। ये 0 कब होगा, जब x का मान कितना होगा, a। ये 0 कब होगा, जब y का मान b होगा। ये 0 कब होगा, जब z का मान c होगा। अब ये सवाल देख के लगता नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है, लगता बिल्कुल नहीं है, लेकिन है इसी के ऊपर। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं √a का स्क्वायर प्लस b की घात 4 को ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर का स्क्वायर। जेड की घात 3 है तो ये किसका स्क्वायर बनेगा। तो आप देखो यहाँ पे z√z आ रहा है, तो z√z का स्क्वायर बनेगा। चाहे तो करके देख सकते हो, z√z का स्क्वायर कितना आएगा भाई, z का स्क्वायर इंटू √z का स्क्वायर करूंगा तो ये आ गया z का स्क्वायर इंटू जेड की घात 3। तो z की घात 3 क्या होता है, इसका स्क्वायर, z√z का स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस का 3 √a माइनस का 16b² प्लस का 4 z√z। कॉन्स्टेंट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होता है। अब हम बराबर में 0 है ना, तो यहां मैं लिखता हूं √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर, ये सब उधर जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे 3 √a प्लस का 16b² और ये भी उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होता तो हम लिखते नहीं है ना। अब यहां से हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये होगा 3/2 √a। यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो भाई, यहां से √a का मान कितना होगा, तो आपने कहा सर √a का मान है 3/2 और √a का स्क्वायर, इसके गुणा में जो भी उसका भाग देना पड़ता है, तो सबके गुणा में 1 1 है, 1 1 1, तो 1 का तो क्या ही भाग देंगे भाई, 1 का तो क्या ही भाग देंगे। और b² का मान कितना हो जाएगा, और z√z का मान कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए a²। तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इस साइड में कर दूंगे स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये a हो जाएगा और ये हो जाएगा 9/4। फिर मुझे दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा, जब मैं दोबारा स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा a²। सही है, मुझे b का मान चाहिए, तो b का मान कैसे आएगा, तो आप बोलोगे सर b का मान आएगा, स्क्वायर को उधर भेज दो, b बराबर प्लस माइनस √8। ठीक है,
लेकिन मुझे क्या लेना है, देखो b 0 से बड़ा है, b 0 से बड़ा है तो माइनस वाला तो ले नहीं सकता, प्लस वाला लेना है ना। अब चाहिए z की घात 9, तो z की घात 9 कैसे आएगी भाई, हमने किया इसका स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, देखो जब इसका स्क्वायर करूंगा क्या बनेगा, z की घात 3, इसका स्क्वायर करूंगा 4, मुझे z की घात 9 चाहिए तो मुझे इसका क्यूब करना पड़ेगा। जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो ये z की घात 9 हो जाएगा, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 64। अब भाई सारे कुछ आ गया, हमें जो निकालना है वो रख दो। तो आपने कहा 16, ए स्क्वायर 81/16 प्लस बी का मान कितना है √8, √8 को √2 से गुणा करूंगा, √16 हो जाएगा, माइनस z की घात 9 कितना है 64, 16 से 16 कट गया, 16 से 16 कट गया, क्या बचा 81, 16 का कितना होता है 4 माइनस का 64। तो भाई देखो कितना उत्तर आएगा, 21 उत्तर आ जाएगा, 21। अरे भाई 4 माइनस का 64 माइनस का 60 माइनस का 60 और 81, 21 आ गया ना। तो हमारे सवाल का उत्तर कितना है 21। अच्छा सवाल था अलजेब्रा का, बढ़िया सवाल था। अगर आपको पहले से आता है सवाल तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप देख सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये समझ में बात नहीं आई। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, समझ में आ गया सबको, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, ठीक है।